बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं कृतिका भाग 1 रीढ़ की हड्डी पाठ के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। रीढ़ की हड्डी पाठ का पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्क संगत है? हाँ बच्चों, आपको ये प्रश्न की भाषा समझ आ गई होगी। पहले ज़माने की बात कर रहे हैं दोनों, तो इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तर्क संगत है। तर्क संगत नहीं होता। क्यों? क्योंकि समय के साथ समाज में, जलवायु में, खान पान में सब परिवर्तित होता रहता है। तो हर समय परिस्थितियों एक सी नहीं रहती। हर जमाने को अपनी स्थितियाँ होती हैं। जमाना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी होता है। तो कहने का भाव ये है कि जब पुराने मित्र मिल जाते हैं तो बातें तो करते हैं, लेकिन हर जगह उस बात को दोहराना अच्छी बात नहीं है। दूसरा प्रश्न है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए विरोधाभास क्या है। विरोधा यानी दोनों जो बातें हैं बिल्कुल विपरीत कही गई हैं, ठीक है। क्योंकि आज के समय में लड़कियों को शिक्षा दिलवाई जाती है, ठीक है, उधर से विवाह के लिए उस शिक्षा को छिपाया जा रहा है। तो हो सकता है कोई ना कोई उसकी मजबूरी रही होगी। तो आधुनिक समाज में सभ्य जो नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। तो इस बात से उनकी इसी विवशता को उजागर किया गया है। तो आप देखते हो कि लड़की की शादी जब लड़की बड़ी होने लगती है तो माता पिता को चिंता सताने लगती है। तो शायद राम स्वरूप को भी यही चिंता सता रही थी कि अगर पढ़ी लिखी लड़की, जो सामने वाले जो थे वो नहीं चाहते थे कि लड़की पढ़ी लिखी हो, तो इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा को छुपाया। क्वेश्चन नंबर 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, उचित क्यों नहीं है? अब आपने पूरा पाठ पढ़ा है तो उसमें देखा कि जब उनकी बेटी उमा को देखने के लिए लड़कों वालों ने आना है, तो लड़की के पिता चाहते हैं, राम स्वरूप जी चाहते हैं कि लड़की अच्छी तैयार होकर सामने पेश हो। यानी शंकर ने उसे देखने जब आना होता है गोपाल प्रसाद के साथ, तो वो यही चाहते हैं कि उनकी बेटी सज धज कर उनके सामने आए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि ये रिश्ता पक्का हो जाए। लेकिन जो उमा है इन बातों में विश्वास नहीं करती। सबसे पहले तो उसे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई को छिपाया है। तो अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह सरासर गलत है। एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसे सुंदरता को और बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री यानी जैसे पाउडर वगैरह का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो कि अनुचित है, ठीक है। साथ ही यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं। परंतु वे ये क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं हैं, वो चाहते हैं कि हमारे लिए ये ऐसी लड़की हो। तो लड़की वालों को भी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। तो क्योंकि आज समाज में लड़का और लड़की को समान दर्जा दिया गया है, तो ये बात उमा को अच्छी नहीं लगती कि हम झुक झुक कर काम करें। तो प्रश्न नंबर 4 जो है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार रखिए। तो मेरे विचार से अब जो कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं,
क्यों? क्योंकि जो गोपाल प्रसाद है विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस की खोज कर रहे हैं, यानी बिजनेस की बात करते हैं। उन्हें कुछ लेना देना नहीं है और किसी बात से, उन्होंने विवाह को एक बिजनेस की तरह देखा। तो इस तरह के आचरण से इस संबंध की जो मधुरता है, संबंधों की जो गरिमा है, को कम कर रहे हैं। तो दूसरी ओर जो रामस्वरूप हैं, आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद भी कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थितियों से समझौता करते। तो मेरे हिसाब से ये गलत है कि परिस्थितियों के साथ समझौता करना। अगर हमारी बच्ची, हमारी लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, तो आत्मनिर्भर है, तो हम, हाँ, हो सकता है थोड़ा समय पड़ जाए, लेट हो जाए, लेकिन उसका रिश्ता अच्छा मिल सकता है। तो हमें ऐसे समझौते जीवन में कभी नहीं करने चाहिए। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी ही नहीं है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो उमा जो है, उमा गोपाल प्रसाद जी के विचारों से पहले से ही सहमत नहीं थी, तो उसे ये विचार बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। परंतु जो उसके द्वारा अनगिनत सवाल ने उन्हें और भी क्रोधित कर दिया, यानी उससे तरह तरह के सवाल पूछे गए जो कि नहीं पूछे जाने चाहिए थे। आखिर उसे अपनी चुप्पी को तोड़कर गोपाल प्रसाद को उनके जो पुत्र के विषय में सब कुछ ज्ञात करवाना पड़ा। क्या ज्ञात करवाया उन्होंने? कि शंकर क्या है? एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों को पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था, तो उसे शर्मिंदा भी होना पड़ता था। यानी वो कई बार लड़कियों के जो हॉस्टल के इर्द गिर्द घूमता हुआ मिला और पकड़ा भी गया। दूसरी बात रही, दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा कर वह गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है, जिसके कारण वह बीमार रहता है और सीधी तरह बैठ भी नहीं सकता। तीसरी बात, शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित है। उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। अब देखा जाए तो वो सिर्फ पिता की बातों को ही माने जा रहा है। अब पिता ही सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जबकि आज के समय में लड़का लड़की से सवाल जवाब करता है, लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व, स्पष्ट बोलने वाले तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। यानी अगर इस तरह की लड़कियां हमारे समाज में होंगी तो हमारे समाज में सुधार आएगा। ऐसी लड़कियां जो गोपाल प्रसाद उसे क्या दोहरी मानसिकता रखने वाला, लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती हैं। तो ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश पर प्रगति कर पाएगा। तो आत्मविश्वास से भरी हुई तथा निडर हो। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए क्या हैं? निरुपयोगी हैं। यानी ऐसे लड़के जो समाज को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तो शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई भी दिशा प्रदान नहीं कर सकते। प्रश्न संख्या 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब आपके विचार से क्या रीढ़ की हड्डी जो इसका शीर्षक रखा गया, जो टाइटल रखा गया है, क्या वह उचित है या नहीं? तो रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है, तो यह शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की जो सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है, यानी रूढ़िवादी मानसिकता को, तथा उस पर प्रहार किया गया है, क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है। उसी की मदद से हम सीधा खड़े हो सकते हैं, ठीक है, वो हमें सीधा रखने में मदद करता है। तो उसमें ही लचीलापन होता है जो शरीर को मुड़ने, बैठने, झुकने में मदद करता है,
ठीक है। तो इस लचीलेपन के कारण ही शरीर कार्य करने में सक्षम होता है। हम व्यायाम के माध्यम से ही हम रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखते हैं। उसी तरह समय के अनुसार पुरानी रीतियाँ और परंपराओं का बदलना आवश्यक है। तो यह जो समय की मांग होती है, जब ये रीतियाँ या परंपराएं मनुष्य के हित के स्थान पर उसका अहित करने लगे तो वे विकार बन जाती हैं। तो यह एकांकी क्या है, समाज में फैले हुए तो इन विकारों पर कटाक्ष करती है। ठीक है, हमारा जो समाज है इस मानसिकताओं को क्या करना चाहता है, इन मानसिकताओं का गुलाम बन क्या है, बिना रीढ़ वाला शरीर हो जाता है। ठीक है, तो दूसरी तरफ शंकर जैसे लड़कों से भी यही तात्पर्य है कि वही रीढ़ की जो हड्डी है वो क्या है, दूसरों के इशारे पर चलती है। तो ये लोग जो हैं समाज के ऊपर बोझ के सिवाय और कुछ नहीं होते, इसलिए उमा ने इसे रीढ़ की हड्डी वाला कहा है। प्रश्न नंबर 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किससे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हो, क्यों? तो इसका जो इस कथा वस्तु के आधार पर हम किसको, उमा को मुख्य पात्र मानेंगे, क्योंकि उमा के लिए ही ये पाठ बना। तो क्योंकि पूरी एकांकी इसके इर्द गिर्द ही घूमती है। भले ही पाठ में उसकी जो उपस्थिति है यानी वो थोड़े समय के लिए आई, परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते। ठीक है, तो वह हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी जो उपस्थिति है नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। तो समाज की जो मानसिकता पर व्यंग्य करने का जो प्रयास लेखक ने किया है उसका माध्यम कौन है, उमा ही है। प्रश्न संख्या 9, तो एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद जी की चारित्रिक विशेषता हम इस प्रकार बता सकते हैं। राम स्वरूप जो है वो आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न है, परंतु एक मजबूर पिता है, क्योंकि वो एक तरफ तो स्त्री शिक्षा का समर्थक भी है, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा को छिपाने का प्रयास करता है, जिससे उसकी विवशता और कायरता झलकती है। राम गोपाल जो है एक निहायती चालाक व्यक्ति है, बड़बोला है, लालची है और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाला व्यक्ति के रूप में उभरता है। तो इसी कारण वह अपने मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहता है। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानता है, तो इससे उनका लालची स्वभाव पता चलता है। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे